Good morning, students. Today we are going to start the very next topic, which is we'll be discussing advantages of parallel combination. In the last video में हमने क्या देखा था? हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन का नेट रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं। अगर कोई नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस पैरेलल में लगे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हैं, तो उन सभी रेजिस्टेंसेस की नेट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस कैसे डिराइव कर सकते हैं, हम कैसे निकाल सकते हैं, वो हमने लास्ट टॉपिक में, लास्ट वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा है। अब इस वीडियो में हम देखना जाएंगे भी एडवांटेजेस क्या है बेसिकली पैरेलल कॉम्बिनेशन, व्हाई पैरेलल कॉम्बिनेशन इज प्रेफर्ड ओवर सीरीज कॉम्बिनेशन। तो एक जो भी एडवांटेजेस हैं, आई विल बी डिस्कसिंग दोस एडवांटेजेस वन बाय वन। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज क्या है, हम देख सकते हैं ये वही सर्किट है जो हमने लास्ट वीडियो में बनाया था। ठीक है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। इसमें देख सकते हैं कि R1 रेजिस्टेंस अलग वायर में लगा हुआ है, R2 रेजिस्टेंस अलग वायर में लगा हुआ है, R3 रेजिस्टेंस अलग वायर में लगा है। सॉर्टेड। इसका मतलब क्या है, और हमें ये भी मालूम है कि तीनों वायर्स में करंट डिफरेंट फ्लो हो रहा है, बिकॉज जंक्शन O पे करंट क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो सीरीज कॉम्बिनेशन की सबसे बुरी डिसएडवांटेज थी कि जिसमें एक अगर चलते चलते खराब हो जाता था तो बाकी सारा सर्किट भी नहीं चलता था, वो डिसएडवांटेज बड़े खूबसूरती से रिमूव किया है पैरेलल कॉम्बिनेशन ने। लेट्स सपोज R1 रेजिस्टेंस या R1 अगर बल्ब है, ये फ्यूज हो जाता है, अगर ये फ्यूज हो जाता है तो R2 और R3 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज R2 और R3 में से करंट I2 I3 जा रहा है, उनको कोई लेना देना नहीं है कि R1 रेजिस्टेंस में से करंट जा रहा है या नहीं जा रहा, R1 रेजिस्टेंस सही है या नहीं है, R1 बल्ब वो सही है या नहीं है, उनको कोई लेना देना नहीं है। बिकॉज R1 अगर फ्यूज हो गया तो R2 और R3 में से तो करंट फ्लो करेगा ही। तो सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज पैरेलल कॉम्बिनेशन की यही है कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में वेरियस रेजिस्टेंसेस लगे हैं और एक रेजिस्टेंस खराब अगर हो जाता है तो बाकी रेजिस्टेंसेस वर्क करते हैं, अच्छे से वर्क करते हैं, बिकॉज उनको दूसरे रेजिस्टेंसेस से लेना देना नहीं है, बिकॉज ईच रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन अ डिफरेंट वायर अक्रॉस अ डिफरेंट वायर। तो करंट दूसरी वायर्स में तो करंट फ्लो होगा ही होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज पैरेलल कॉम्बिनेशन का ये है। दूसरा एडवांटेज पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या है, क्योंकि हम जानते हैं नेट रेजिस्टेंस निकालने का तरीका क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यह है पैरेलल कॉम्बिनेशन में नेट रेजिस्टेंस निकालने का तरीका। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारे पास रिलेशन आया था, एक्सप्रेशन आया था पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए रेजिस्टेंसेस का टोटल या नेट रेजिस्टेंस निकालने का, जो हमने डिराइव किया है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज इसमें से क्या निकलती है, हमें मालूम होना चाहिए। जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन की डिसएडवांटेज क्या थी, उसमें सर्किट का नेट रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता था। यहाँ पे बिल्कुल अपोजिट है। कैसे, इसमें क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन की ये खासियत है कि इसमें नेट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस सर्किट की क्या हो जाती है, बहुत कम। इनफैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना, आप अपने एग्जाम में भी यूज कर सकते हो खुद को क्रॉस चेक करने के लिए। कैसे, अब देखना। लेट्स सपोज R1 कितने ओम है, हम मानते हैं R1 इक्वल्स टू 2 ओम। एग्जाम्पल ले रहे हैं बस ताकि आपको कंसेप्ट समझ आए। R2 इक्वल्स टू 3 ओम। ठीक है, एंड लेट्स सपोज R3 इक्वल्स टू 4 ओम। ठीक है, ये तीनों किस में लगे हैं, ऑल द थ्री रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने इस लेक्चर का टेक अवे रहेगा, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या होगा, जब ये तीनों रेजिस्टेंसेस पैरेलल में लगे होंगे तो इन तीनों की जो नेट रेजिस्टेंस होगी वो हम किस फॉर्मूले से निकालेंगे, इस एक्सप्रेशन से निकालेंगे, 1/R इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। यही होगा, सॉर्टेड। तो आपको याद रखना है
पैरेलल कॉम्बिनेशन की ये पहचान है। लेट्स सपोज आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कोई पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंसेस लगे हैं, उसकी रिजल्टेंट रेजिस्टेंस या नेट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है। सॉर्टेड आपने निकाला, आपने चेक करना है, अगर आपको लग रहा है शायद कहीं डाउट है, कहीं सही निकला है या नहीं, आप एक रफ चेक कर सकते हो 1 सेकंड के अंदर अंदर कि आपका निकाला हुआ आंसर कहीं गलत तो नहीं है। कैसे पता लगेगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन की पहचान, बड़ी खूबसूरत पहचान ये है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा, जैसे इस एग्जांपल में हमने 3 रेजिस्टेंसेस लिए हुए हैं, R1 इक्वल्स टू 2 ओम, R2 इक्वल्स टू 3 ओम, R3 इक्वल्स टू 4 ओम। सॉर्टेड। पैरेलल कॉम्बिनेशन की पहचान क्या है कि जो टोटल रेजिस्टेंस आएगी R, जो इस सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस R आएगी, वो याद रखिए वो इस नेटवर्क में लगे हुए तीनों रेजिस्टेंसेस में से जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होगा। इस एग्जांपल की बात करें तो इन तीनों रेजिस्टेंसेस में से जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होगा वो कौन है? यहाँ पे 2 ओम। उससे भी छोटा, उससे भी कम आंसर आएगा अगर वो सब किस में लगे हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन को पहचानने का तरीका क्या है कि किसी भी पैरेलल कॉम्बिनेशन या किसी भी नेटवर्क जिसमें जो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, उस नेटवर्क की टोटल रेजिस्टेंस जो आएगी वो उन सभी रेजिस्टेंसेस में से जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होगा उससे भी कम आएगी। अगर तो उससे कम आंसर आ रहा है तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपने आंसर सही किया। बट ऑन द अदर हैंड अगर उससे कम नहीं आ रहा, सबसे छोटे रेजिस्टेंस से ज्यादा आंसर आ रहा है, लेट्स सपोज 2 ओम से ज्यादा आंसर आ गया अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो आप समझ लेना आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। ठीक है, ये हमने सारे एडवांटेजेस पढ़े किसके? पैरेलल कॉम्बिनेशन के। सबसे पहला मेन एडवांटेज क्या था कि सर्किट में लगा हुआ कोई कंपोनेंट अगर खराब हो भी जाता है, कोई रेजिस्टर खराब हो भी जाता है, कोई बल्ब खराब हो भी जाता है, नो वरीज, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सारे एज इट इज वर्क करेंगे बिकॉज ईच रेजिस्टर, ईच कंपोनेंट इज हैविंग ए डिफरेंट वायर, तो उनमें को तो करंट जाएगा, नो वरीज। सेकेंड एडवांटेज, इंपॉर्टेंट एडवांटेज क्या है कि इससे क्या होता है, सर्किट की जो नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाती है वो बहुत कम हो जाती है। रेजिस्टेंस कम होगी तो हमें ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस या ज्यादा बड़ी बैटरीज नहीं लगाने पड़ेंगे करंट को फ्लो करवाने के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में, इस टॉपिक में हमने एडवांटेजेस पढ़े किसके? पैरेलल कॉम्बिनेशन के। ओके, तो दिस इज ऑल फॉर दिस टॉपिक। वी विल बी स्टार्टिंग विद ए वेरी नेक्स्ट टॉपिक इन द वेरी अपकमिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।